प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स कर रहे हैं। उसमें ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पर क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस? आंसर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी released in the form of free energy. Free energy is converted into potential energy and stored. Food is oxidized to release CO2 and water. Oxygen is taken and CO2 and water vapor are given out. क्या आंसर होगा? फोटोसिंथेसिस जब है तो CO2 ली जाती है या O2, ऑक्सीजन? आप में से कई लोगों ने आंसर या तो सी या डी मारा होगा। मोस्ट ऑफ डी मारा होगा, बट यहां पर CO2 का टेक O2 आउट, तो यह तो हो ही नहीं सकता। यह आपने लगा होगा सी, बट यहां ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है क्या? क्वेश्चन ये है फोटोसिंथेसिस में किस एनर्जी को लेते हैं प्लांट्स? फ्री एनर्जी, सन एनर्जी। फिर वही एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। तो इसका आंसर जो है सोच के अगर करेंगे तो वह है बी होना चाहिए। यह नहीं कि CO2 आपने लिया, ऑक्सीजन निकाला, वह तो ऑप्शन ही नहीं है वहां। इसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में पूछा हुआ है, इसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में पूछा हुआ है, तो यह जो है यह तो हो ही नहीं सकता। और यह तो है ही नहीं। इसका आंसर क्या है? बी। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। इसका आंसर है बी। आसान क्वेश्चन है, बट ऑप्शन की वजह से ये टफ है। हमें सारे ऑप्शन देखकर जो है फिर इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट? इस क्वेश्चन को देखकर पहले तो यही पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है क्या। चलो नहीं आता है, फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उसी सिमिलर टाइप की क्लोन पॉपुलेशन जो है वह उत्पादित की जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वायरस। क्या अगर इस तरह का होगा, क्या वायरस पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा? अब यह सोचो कि वायरस जो है कैसे अफेक्ट करता है। अगर वह सोचोगे लगेगा नहीं होना चाहिए, आपको अगर ये नहीं भी पता है तब भी आप सेकंड हटा दोगे। आंसर अब ए या सी होना चाहिए। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को सोचो पोटैटो से, इसको सोचो ऑनियन से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है, जिसमें इस तरह है, आप प्लांट है, उसकी एक कली है, उसी को उगाते हो, वह है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यह है तो आपका एक तरह से क्लोनल प्रोपगेशन भी हो गया। एंड अगर आपने थोड़ा बहुत भी फार्मिंग पोटैटो ऑनियन के बारे में पता है तो इसको भी सही करोगे। यह आंसर इसका क्या है? सी, 1 और 3। कॉमन सेंस से आप 2 हटा दोगे और आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी है आ सकती है। यह क्वेश्चन करने का तरीका होगा। और यूपीएससी एनवायरमेंट में, एग्रीकल्चर में इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन है और हम उसके बारे में पढ़ नहीं सकते, बट एटलीस्ट कुछ ऑप्शन हटाकर अपनी प्रोबेबिलिटी जो है सही करने की उसे और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, ये डायग्राम है फ्री एनर्जी वाला जो अभी हमने देखा प्लांट के कंटेक्स्ट में। फ्री एनर्जी
जो स्टोर हो रही है। पहले क्वेश्चन का आंसर फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेज कैन बी यूज्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के उत्पादन में यह तो होता ही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। ये 2014 का क्वेश्चन है, पर अगर 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी पता है तो उसमें बेस है, तो मतलब सेकंड भी हो सकता है, तो 1 और 2 हो सकता है। तो आंसर बी होगा या डी होगा। देन मक्का के प्रयोग से अल्कोहल पेय उत्पन्न, और इससे वह उत्पादित किया ही जाता है, इससे बार्ले से। आंसर क्या है? सिंपल, डी। यह कॉमन सेंस से जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, जो उसमें खबर आती रहती है, वह रेफरेंस पॉइंट से आपको आंसर करने के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। नाइट्रोजन साइकिल और इसके कंटेक्स्ट में जो भी रिलेटेड फिनोमेना है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम 2013 के इस पैटर्न पर 2019 और 2020 में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, यहां से आपका नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, क्या इसमें नाइट्रोजिनस ऑक्साइड्स होते हैं, उसको सोचना है। डेथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन में आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। अगर बर्न होगा तो नाइट्रोजन जो है वह सॉइल में क्या होगी? ऐड होगी। अब वेजिटेशन में आप जो है, अगर सिंपल यह नहीं याद आ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो आप जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जो क्रॉप्स हैं जिसमें बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको याद करो। एटलीस्ट उसको बर्न करोगे तो ऐड होगा ना, तो वहां से आप सोच सकते हो इसका आंसर डी होना चाहिए। इस तरह आपको जो है क्वेश्चन करना है, और यह क्वेश्चन करने का तरीका है। मेन फाइट प्रीलिम्स में 45 to 55 क्वेश्चन की है, उस बैरियर को ब्रेक करना है। इन 4 क्वेश्चन में से जो है 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जो बाकी के 2 क्वेश्चन जहां आपको थॉट अप्लाई करना है, वह इस सीरीज से आपको टेक ऑन करना है। यह केवल और केवल गेसवर्क और इंटेलिजेंट गेस पर सीरीज नहीं है, अपितु सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए सीरीज है, ताकि आपको इससे पेपर का पैटर्न भी पता लगे कि एनवायरनमेंट में वो कहां से पूछ रहा है, उसका पूछने का तरीका क्या है, और जब वह ऑप्शन दे रहा है तो आपको कैसे कंफ्यूज कर रहा है। जैसे यह है फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन, इसमें आप वेरी मच जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर क्या होगा। आप इसको तो सोच ही नहीं पाओगे कि ये आंसर होना चाहिए, आप इसी में अटके रहोगे, सी और डी। और डी में अगर ध्यान से नहीं पढ़ा और सिस्टम 1 पर आपने ध्यान दिया, जो आपका फास्ट है, जो रैशनल नहीं है, आप आंसर डी मार्क कर दोगे, जो आप लोगों में से कईयों ने किया भी होगा। ऐसा नहीं करना है, यही इस सीरीज से सोचना है। आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी, और द कोर आईएएस ऐप पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो so that other people also know how to solve the UPSC previous year question, or not previous year question, on the basis of previous year question, how they can prepare themselves for the next battle. Thank you.